आ चुके हैं। क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर पे, तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो उसमें दो प्रोसेस पढ़ चुके थे बाय इंट्रोड्यूसिंग। ओके, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग गुड मॉर्निंग एक बार कर चुके ना। रिप्लाई विल फास्ट। पिछले क्लास में कल हम लोग पढ़े थे हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, उसमें दो प्रोसेस पढ़ा चुके थे ना बेटा। दो प्रोसेस पढ़ा चुके थे। तो हम लोग पहला पढ़े थे बाय इंट्रोड्यूसिंग वॉशिंग सोडा, और दूसरा पढ़े थे, दूसरा क्या पढ़े थे बता दो? कैलगान मेथड। कैलगान मेथड बहुत अच्छा, वेरी गुड, और कॉन्फिडेंस से बच्चों को समझ में आया था। कैलगान के लिए हम एक एक्सलेंट ट्रिक प्रोवाइड किए थे। कैलगान, कैल्शियम गो, और कैल्शियम का छोटा भाई क्या था? मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम गान, है कि नहीं? तो कैसे हम लोग साल्बुल साल्ट को रिमूव किए थे? एक कॉम्प्लेक्स के द्वारा, जो कॉम्प्लेक्स का हम लोग हेक्सा सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट लिए थे। हाँ, गोवेंडगान, वेरी गुड आशुतोष, बहुत अच्छा बेटा। ऐसे दिस इज हम लोग पढ़ेंगे तो चर्चा का है रिप्लाई कि कैल्शियम का छोटा भाई मैग्नीशियम है। बेरिलियम तो बहुत छोटा है, उसका यूज ही नहीं है कि नहीं? चलिए, दिस इज हम लोग ये छोटा बड़ा भाई साइज से देख रहे हैं, ऐसे ही साइज से तो फैमिली में भी डिसाइड होता है। तो बेटा हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में दो प्रोसेस पढ़ चुके हैं। एक बाय इंट्रोड्यूसिंग वॉशिंग सोडा, रिएक्शन कराए थे साल्बुल साल्ट, और दूसरा कैलगान मेथड, जो कि रिएक्शन कराए थे कॉम्प्लेक्स से सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट से सोडियम हेक्सामेटा फास्फेट PO3 है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स से रिएक्शन कराए थे। और टेम्पररी हार्डनेस में हम लोग पढ़े थे दो प्रोसेस, क्लार्क मेथड और बाय बॉइलिंग हीटिंग, या हीटिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। ये कैलगान मेथड बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हम लोग हटा रहे थे। साल्बुल साल्ट, दिस इज साल्बुल साल्ट था कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ये हमारा साल्बुल साल्ट था। अब साल्बुल साल्ट को इसके द्वारा हटा रहे थे हम लोग, और यहाँ पे इसलिए रख रहे थे कि स्फीयर के अंदर है जिसका डिसोसिएशन नहीं होगा। आप एक बार रिप्लाई कर दें, इतना तक समझ में आ गया था। तो तीसरा हम लोग आज पढ़ेंगे परमानेंट हार्डनेस रिमूव के लिए तीसरा मेथड है जियोलाइट मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड। लिख लो, आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें कुछ लिखवाए थे, रिप्लाई करिए। आयन एक्सचेंज मेथड में कुछ हम लोग लिखवाए थे, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसको बहुत ध्यान से देखना। आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज मेथड, इसमें कुछ लिखवाए थे हम आपको? आयन एक्सचेंज मेथड में कुछ नहीं लिखवाए हैं, आप लोग पढ़ के आए हैं इसी को, आयन एक्सचेंज मेथड को। इसमें ओनली कैटायन एक्सचेंजर होता है, तो आप लिख सकते हैं कैटायन एक्सचेंजर मेथड भी। कैटायंस, कैटायंस, कैटायन एक्सचेंजर, कैटायन एक्सचेंजर मेथड। तीसरा इसका नाम है जियोलाइट मेथड, जियोलाइट मेथड के भी नाम से इसको जानते हैं, जियोलाइट मेथड। परम्यूटाइट मेथड, इसका कई नाम है, कई नाम हम आप लोगों को लिखवा दिए हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या होता है। तो इसमें देखो, इट इज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ, इसके बारे में कुछ लिखो तो, इट इज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ soluble salt, it is due to the presence of soluble salt of, it is due to the presence of soluble salt of
It is due to the presence of soluble salt of calcium chloride, magnesium chloride, calcium sulfate, magnesium sulfate, calcium chloride, magnesium chloride, calcium sulfate, magnesium sulfate. Okay, it is due to the presence of soluble salt of calcium chloride, magnesium chloride, calcium sulfate, magnesium sulfate. ये लिख चुके हैं। अब इसको हम कैसे रिमूव करते हैं, जियोलाइट भी नाम पड़ा है ना, तो एक हम लोग जियोलाइट का जनरल फार्मूला लिखे थे, हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट या सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। लिख लो, हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। तो अब कैसे रिमूव करेंगे इसको, देखो सोडियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकेट, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट के भी नाम से जानते हैं इसको। तो दिस इज NaAlSiO4। ये देखिए, ये इसको आप तोड़ते हैं तो SiO4 4 माइनस, इसको नाम हम लोग आर्थो सिलिकेट देते हैं। हम लोग टारगेट के स्टूडेंट ने कार्बन फैमिली में पढ़े, आर्थो सिलिकेट। एंड दिस इज Al3 प्लस Na प्लस, 4 प्लस हुआ 4 माइनस हो गया। आप यहाँ से इसको तोड़ सकते हैं, Na प्लस Al3 प्लस, 4 प्लस अब 4 माइनस, बैलेंस हो गया। अब हम लोग इसको फॉर दी सिंप्लिसिटी, ये सोडियम AlSiO4 सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट या सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट को, ये यहाँ से इसको फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इसको सिंप्लिसिटी के लिए जियोलाइट है एल्युमिनियम सिलिकेट या एल्युमिनियम सिलिकेट, जेड मान लेते हैं। तो जेड मान लेंगे तो इसको रिएक्शन कराने में हमें सिंपल हो जाएगा NaZ। अब NaZ मान लिए तो दिस इज सोडियम जियोलाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम जियोलाइट, NaZ। इसको सिंप्लिसिटी के लिए सोडियम जियोलाइट क्या हुआ, NaZ, सोडियम जियोलाइट। ओके, रिप्लाई कर दीजिए, समझ में आ गया। हम लोग क्या करना है कि ये सोडियम जियोलाइट से, और नाम दिए ओनली केटायन एक्सचेंजर, केटायंस को एक्सचेंज करना है। केटायंस आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एनायन से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे इसका मतलब केटायन एक्सचेंज क्या होता है अब देखना है। ये देखना बेटा, कैल्शियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, Na प्लस आ जाएगा इसके प्लेस पे, फिर आल्सो Na प्लस इसको निकाल के बाहर फेंक देगा, कैल्शियम 2 प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस को। तो दिस इज केटायन एक्सचेंजर, इसीलिए नाम पड़ा है केटायन एक्सचेंजर। लिख सकते हैं केटायन एक्सचेंजर। ओनली इसमें केटायंस का एक्सचेंज होता है, केटायन एक्सचेंजर। इतना तक लिख दिए बेटा, बोलो सोनल, ये यहां तक हम लोग को समझ में आ गया। इसमें केटायन कैसे एक्सचेंजर होता है, क्या होता है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल लैब के द्वारा, एक हम लोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी बताएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत एक तरह से कॉस्टली कम है, इसमें चार्ज बहुत कम गिरता है इस प्रोसेस में। ये इतना लिख चुके हैं क्योंकि हम इसको हटाएंगे तभी रिएक्शन लिखवा पाएंगे। चलिए, हम आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंटल भी बता रहे हैं, वैसे भी बता रहे हैं, दोनों है, थोड़ा सा टफ है। बट आप लोग पहले बता दें हमें एक बार कि एकदम इसको बेसिक से तो पढ़ाएंगे। आप लोग NCERT में पढ़ के आए हैं कि नहीं, जियोलाइट प्रोसेस या ऑर्गेनिक सिंथेटिक प्रोसेस, उधर चौथा वाला NCERT में पढ़े हैं आप लोग। रिप्लाई कर दें, रिप्लाई करने में क्या है यार, नहीं पढ़े होगे तो हम लोग और बेसिक से चलेंगे, नहीं पढ़े हो तो छोड़ दो इसको। रिप्लाई करोगे NCERT में पढ़ के आए हो कि नहीं, या कोई भी साइड बुक पढ़े हैं आप लोग, बस NCERT फॉलो करिए, आप पढ़ के आए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, ये सिंप्लिसिटी में इसको जेड लिख देंगे तो रिएक्शन कराने में थोड़ा सिंपल हो जाएगा। सोडियम जियोलाइट, सोडियम जियोलाइट NaZ।
अब हमारा परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में 4 सॉल्युबल साल्ट होंगे, और देखो ये कैल्शियम मैग्नीशियम Na+ फिर Na+ के द्वारा ये इसको बाहर हो जाते हैं। कैसे बाहर होते हैं हम लोग देखते हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं ओनली कैटायन एक्सचेंजर। और जो इसके बाद पढ़ेंगे वो कैटायन से आयन दोनों एक्सचेंज होते हैं, इसमें ओनली है कैटायन एक्सचेंजर, इसलिए इसको आयन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, बट कैटायन एक्सचेंजर भी और जियोलाइट के द्वारा होता है, इसलिए नाम देते हैं जियोलाइट मेथड। परम्यूटाइड मेथड भी उस जियोलाइट का दूसरा नाम है। ओके, चलें ना हम लोग आगे चलें, किसी को अब दिक्कत नहीं होगा। Na+ से रिएक्शन कराना है। चलो हम देखो इसको रिएक्शन कराने जा रहे हैं, समझ में आएगा तभी लिखना बेटा, नहीं आएगा तो फिर एक बार समझाने के बाद फिर समझाएंगे क्या, ठीक है। ओके, तो आप लोग देखिए थोड़ा सा हम लोग अभी इसको भी हटाएंगे, रिएक्शन थोड़ा सा टफ है। अब देखो कॉन्सेंट्रेट हो जाना रिएक्शन पे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त हो जाएगी। सॉल्युबल साल्ट आपका क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड को रिएक्शन करा दी जियोलाइट से, बैलेंस करने के लिए सोडियम जियोलाइट Na+ ले लिए, ये इसको हटाएगा, तो दिस इज यहाँ से जब इसको रिप्लेस करेगा, किसको रिप्लेस करेगा, ये सोडियम कैल्शियम को, तो अब हमें इस कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, यहाँ पे सोडियम की 1 है, तो अब जियोलाइट यहाँ पे 2 यूनिट्स लेना पड़ेगा। इसके द्वारा रिएक्शन होगा क्या आपका, एन बोलो कैल्शियम Z2 कैल्शियम जियोलाइट हो जाएगा, एंड दिस इज 2 NaCl। यदि कैल्शियम के छोटे भाई हम लोग मैग्नीशियम को ले चुके, तो आल्सो अगेन बैलेंस करने के लिए सोडियम जियोलाइट, अब ये हटा देगा इसको, ये इसको आउटसाइड करेगा, तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, मैग्नीशियम Mz2 मैग्नीशियम जियोलाइट, एंड यहाँ से फिर आल्सो अगेन बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। यदि कैल्शियम क्लोराइड की जगह पे कैल्शियम सल्फेट ले लेते हो, क्या ले लेते हैं हम लोग, कैल्शियम सल्फेट, वही रिएक्शन होगा CaSO4 प्लस Na। अब आप लोग रिएक्शन लिख लीजिएगा, अब फिर बन जाएगा हमारा वही कैल्शियम जियोलाइट प्लस Na2SO4। अब मैग्नीशियम वाला अपने से लिख लीजिएगा। ओके, अब क्या करेंगे, फिर इसका इससे रिएक्शन करा देना है। अब ये रिएक्शन थोड़ा सा समझाने के लिए बता दिए, मत लिखो इसको, अभी रहने दो, ठीक है, 2 से बोर्ड भर फिलअप हो जाएगा, हमें अभी डायग्राम भी बनाना है। अब इसी रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, अगेन रिएक्शन करा देंगे। दिस इज कैल्शियम जियोलाइट है, क्योंकि उसको आउटसाइड करना है। सोडियम क्लोराइड से जैसे आप फिर साल्ट से रिएक्शन कराएंगे, तो दिस इज यहाँ पे बन जाएगा हमारा Na+ सोडियम जियोलाइट, जिससे रिएक्शन कराए उसको तो हटाएंगे, एंड यहाँ से बन जाएगा हमारा CaCl2। ये 2 बताओ, ये सोडियम जियोलाइट के द्वारा हम लोग कैल्शियम को हटाए, फिर कैल्शियम जियोलाइट के द्वारा सोडियम, दिस इज कैटायन एक्सचेंजर हुआ कि नहीं, रिप्लाई करें। यदि यहाँ पे मैग्नीशियम ले चुके हैं, मैग्नीशियम जियोलाइट NaCl, तो यहाँ से फिर क्या बना सकते हैं हम लोग, सोडियम जियोलाइट और फिर क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। इतना रिप्लाई कर दें, हम लोग को समझ में आ गया बेटा, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद एक हम डायग्राम बना रहे हैं, तब डायग्राम पे आप लोग चलिएगा, और पहले हम बना लेंगे, उसके बाद आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें कुछ करना नहीं है, एक हम लोगों को जार ले लेना है। जार लेने के बाद क्या करना है, उसमें हार्ड वाटर ले लेना है। देखो ये सही से उतना बन नहीं पा रहा है डायग्राम, बट हम जानते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा डायग्राम बनाते हैं। तुम सब थोड़ा सा जार अच्छा से बनाओ पहले तो।
ठीक, आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा। बाय वाले स्टूडेंट तो बहुत अच्छा डायग्राम बनाते हैं। ये हम लोग जार ले लिए, जार में हम लोग क्या करेंगे, पहले इंट्रोड्यूस करा देंगे हार्ड वाटर। क्या इंट्रोड्यूस करा देंगे बेटा, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, हार्ड वाटर देखिए हम आप लोग को ये डॉटेड बांड से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, शेडेड। ये दिस चीज हमारा हार्ड वाटर है, रेड से हार्ड वाटर। ठीक, हार्ड वाटर के बाद हम लोग जैसे हार्ड वाटर यहाँ इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसके बाद इसमें कुछ ग्रेवल डाल देते हैं। ग्रेवल क्यों डालते हैं, इसकी कैविटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हार्ड वाटर है तो कुछ कैविटी होगा, और कैविटी का मतलब उसकी गैपिंग को मेंटेन करने के लिए ग्रेवल डाल देते हैं। ग्रेवल आप लोग देखे होंगे, ये जो बहुत अच्छा रहता है ग्रेवल, छोटा छोटा पार्टिकल्स में रहता है। जैसे जो पानी वानी बोरिंग करते हैं लोग, उसके बाद ग्रेवल डालते हैं कि फिर से अलग से वहाँ पे बालू जनरेट या बालू पानी के साथ न आए। ग्रेवल उसकी कैविटी को क्या कर देता है, फिलअप कर देता है। तो सबसे पहले हम लोग ये ग्रेवल डालेंगे। ग्रेवल डालने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे कुछ जो है सैंड डालते हैं। सैंड मीन्स आप लोग जानते हैं बालू। सैंड मीन्स क्या होता है, बालू। अभी बालू क्यों डालते हैं, सैंड क्यों डालते हैं इसमें बेटा, सैंड इसलिए डालते हैं कि ग्रेवल के बाद भी कुछ कैविटी हो तो उस कैविटी को फिलअप कर ले। जब फिलअप कर लेगा तो पानी उसके बाद जो जाएगा वो क्या जाएगा, फिल्टर होके जाएगा। उसके बाद हम लोग एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं, जिस मेम्ब्रेन का नाम है जियोलाइट मेम्ब्रेन। क्या नाम है उस मेम्ब्रेन का, जियोलाइट मेम्ब्रेन। क्या नाम है, फिर से बोलो, जियोलाइट मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं। मेम्ब्रेन यहाँ पे जियोलाइट नेट भी बोल सकते हैं, जियोलाइट नेट। जियोलाइट नेट मीन्स क्या होता है, नेट मीन्स क्या होता है, जाल। नेट मीन्स आप लोग पहले से जानते हैं, इसको जियोलाइट नेट बोलेंगे या जियोलाइट मेम्ब्रेन। नेट मीन्स होता है जाल। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो वाटर मिलता है इसके बाद, तो वो जो वाटर धीरे धीरे, अब जो मेम्ब्रेन जियोलाइट नेट लगाने के बाद यहाँ से जो वाटर मिलता है वो हार्ड वाटर अब धीरे धीरे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम लोग फिल्टर एक बीकर में या किसी गैलन में या जार में इसको क्या कर लेते हैं, निकालते जाएंगे। यदि ये नहीं निकालते जाएंगे तो एक समय ऐसा होगा, जार बहुत बड़ा तो लिए नहीं, ये हमारा सॉफ्ट वाटर मिल गया। क्या मिल गया बेटा, सॉफ्ट वाटर। एक डायग्राम के द्वारा बना लेना। ये जो हार्ड वाटर का वेस्टेज होगा उसको यहाँ से बाहर निकालते जाएंगे किसी गैलन या जार में। ये दिस इज वेस्टेज ऑफ हार्ड वाटर। वेस्ट या वेस्टेज लिख देना, वेस्टेज ऑफ हार्ड वाटर, वेस्टेज ऑफ हार्ड वाटर। ये यहां से आपको हार्ड वाटर के बाद क्या डालें, ग्रेवल। हार्ड वाटर के बाद सभी बच्चे लिख लेंगे ग्रेवल। ग्रेवल के बाद हम लोग क्या डालें, सैंड। सैंड के बाद क्या डालें, यूज किए हैं जियोलाइट मेम्ब्रेन या जियोलाइट नेट, जियोलाइट नेट। नेट मीन्स होता है जाल। उसके बाद हमें ये सॉफ्ट वाटर मिल गया है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं सॉफ्ट वाटर। अब देखो ये इतना स्ट्रक्चर पहले बना लो, एक बार फिर से समझाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि नेट देखते हैं कि नेट कभी कभी क्रैक कर जाता है, तो नेट क्रैक ना करे उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अलग से सोडियम का सॉल्यूशन, सोडियम साल्ट NaCl, NaCl का सॉल्यूशन बनाते हैं और स्प्रे करते रहते हैं कि वो नेट क्रैक न करे। नेट क्रैक ना करे, नेट यदि क्रैक कर जाएगा, देखते हैं जो कुछ लोग फिश उस मछली पकड़ते हैं, जो भी अब कौन लोग पकड़ते हैं हमें नहीं पता है,
नेट डाल देते हैं तो कुछ मछलियां ऐसी होती है नेट को फाड़ देते हैं कुछ इतना हार्ड, तो वो ये सोडियम क्लोराइड का 10% सोल्यूशन लेते हैं। एक बार क्वेश्चन ये आया था जेईमेन में कितना परसेंट सोल्यूशन लेते हैं, तो ये 10% सोल्यूशन लेते हैं। ये लेते क्यों हैं कि नेट जो है क्रैक ना करे, नेट जो है क्रैक ना करे। यदि क्रैक कर जाएगा तब कुछ हार्ड वाटर भी ऊपर चले जाएंगे, और जैसे आप यहाँ से प्रेशर देते जाएंगे, क्या देते जाएंगे बेटा, प्रेशर, तो ये हार्ड वाटर ग्रेवल से ऊपर जाएगा, ग्रेवल से ऊपर जाएगा तो फिर सैंड के पास, सैंड के पास उस मेम्ब्रेन के पास पहुंच जाता है। मेम्ब्रेन से फिल्टर होकर के ये जो वाटर मिलेगा आपको, वो कौन सा वाटर मिलेगा, दिस इज सॉफ्ट वाटर। ये यहां से सॉफ्ट वाटर, ये एंट्री आप किसका कर रहे हैं, हार्ड वाटर का, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर सॉरी हार्ड वाटर कौन कौन होते हैं हम पहले से बता चुके हैं। हार्ड वाटर कौन कौन होते हैं बेटा, रिवर वाटर, पॉन्ड्स वाटर, वेल वाटर, वेल मीन्स कुआं, ठीक है, ये सब आप जानते होंगे। ये हार्ड वाटर पहले डालेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये देखो यहाँ से पहले डायग्राम बना लो, एक बार डायग्राम बना लोगे तभी हम लोग समझा पाएंगे। एक बार डायग्राम बना के डन लिखिए तब हम लोग देखते हैं एक बार, क्योंकि इसको समझाना तो है। वंशिका, हिमांशु, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना है, जार मीन्स बीकर ले लीजिएगा, और हमें लग रहा है कि समझ में आ जाएगा। आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट हैं और किसी बुक में डायग्राम दिया थोड़े नहीं है, तो हम अपने से बना दिए हैं कि घर पे भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, डायग्राम बना चुके आप लोग, वाह, हमारे साथ साथ बना रहे हैं क्या, ये एक्सीलेंट स्टूडेंट का पहचान है। ओके, चलो पहले हम लोग क्या लिए, देखो हार्ड वाटर, हार्ड वाटर्स के ऊपर क्या डाल दिए, कुछ ग्रेवल। तो जैसे ग्रेवल डालेंगे तो ग्रेवल तो हैवी होता है, वो नीचे हो जाएगा, नीचे आएगा तो जो नीचे का डस्ट होगा उसको प्रेशर देके बैठा देगा, ग्रेवल प्रेशर देके बैठा देगा, तो उसके ऊपर जो पानी जाएगा वो फिल्टर होके जाएगा। अब जानते हैं, या घर पे प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। उसके ऊपर कुछ सैंड डाल दिए, कि ग्रेवल के बीच में कुछ कैविटी होगा, तो सैंड क्या करेगा कि बालू क्या करेगा, कुछ कैविटी को मेंटेन कर देगा। जब उस कैविटी को मेंटेन कर देगा तो उसके ऊपर नेट लगा दिए, किसका नेट, जियोलाइट नेट। जो आपको खर्चा आएगा वो नेट खरीदने में आएगा, नहीं तो घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज जियोलाइट नेट, या जिसको जियोलाइट मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। अब नेट जितने बने रहते हैं सारे जियोलाइट का ही पैकिंग रहता है, बहुत हार्ड होता है। जितने मछुआरे होते हैं या मछली मारने वाले गंगा जी में या कहीं पे जो मारते हैं, वो दिस इज जियोलाइट नेट ही लिए रहते हैं, ठीक है, जो क्रैक नहीं करे। और उसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड का कुछ सोल्यूशन डाल रहे हैं, अलग से स्प्रे करते रहते हैं। उसको स्प्रे करने से क्या फायदा होगा कि नेट जो क्रैक नहीं करेगा वो मेंटेन रहेगा उसका। तो पानी उसके ऊपर जब प्रेशर देगा, ग्रेवल डालते जाएंगे हार्ड वाटर, तो पानी जो ऊपर मिलेगा तो वो अब हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो जो आपका ये सॉल्युबल साल्ट है हार्ड वाटर का, कैल्शियम क्लोराइड, अब देखो ये कैल्शियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो गया। दिस इज ए जियोलाइट मेम्ब्रेन, यही यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। ये जो रिएक्शन हो रहा है बेटा, ये यहाँ पे हो रहा है जियोलाइट मेम्ब्रेन। ये कैल्शियम जियोलाइट लिखिए या मैग्नीशियम जियोलाइट लिखिए, ठीक है, रिप्लाई कर दें, समझ में आ गया। फिर उसको क्या किया, कैल्शियम जियोलाइट को साल्ट से अगेन, ये देखिए सोडियम क्लोराइड का साल्ट स्प्रे कर रहे हैं, तो सोडियम जियोलाइट जो यूज किए वो बाहर निकल जाएगा, और ये सॉल्युबल साल्ट को हम लोग तो निकाल के बाहर फेंक दिए। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जो आपका सॉल्युबल साल्ट था उसको तो बाहर कर दिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्या बोलते हैं, एक तरह से कम खर्च वाला ये प्रोसेस है, मेथड है। घर पे हम लोग जार और गैलन लेके कर सकते हैं। तो हमें तो लग रहा होगा कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो स्माइल वाला सिंबल जनरेट करो तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ दें। क्लियर हो गया। घर पे आप लोग प्रैक्टिकल करके हमें बता दीजिएगा, बहुत सिंपल है, लेकिन मत करिएगा, घर वाले परेशान हो जाएंगे कि ये कि हार्ड वाटर कहाँ से लेके, वो हार्ड वाटर तो समझ नहीं पाएंगे, वो सोचे गंदा पानी लेके क्या कर रहा है कि नहीं। गंदा पानी नाना नानी जो भी ले जाएंगे तो घर वाले तुम भगा भी सकते हैं, मत करिएगा, जान दीजिए। ये मत कहिएगा कि टीएनजी सर कहें, हम क्या कहें, हम थोड़े नहीं कह रहे, ठीक है।
मान लें कि समझ में आ गया आप लोगों को, 100% क्लियर। ओके, थैंक यू, वेरी गुड। एंड बहुत आज अच्छा डे है बच्चों के लिए, हमारे लिए भी है। और इसलिए हाँ कुछ बच्चे कह रहे हैं पांड्स का लेंगे, पांड्स का लेंगे और गंदा रहता है, घर वाले भगा देंगे तो बहुत लॉकडाउन में प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा मत करिएगा। चलो आ जाओ, इसको जो बच्चे नोट नहीं किए वो नोट कर लें, उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। इसमें केटायन एक एनायंस दोनों एक्सचेंजर होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको ऑर्गेनिक एक्सचेंजर के भी नाम से जानते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप लोग पहले इसको डन या 100% सेटिस्फैक्शन कर दीजिए। ओके, तो चलिए बेटा नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं आयन एक्सचेंज की जगह पे अब यहाँ पे ऑर्गेनिक एक्सचेंजर मेथड लिख, लास्ट चौथा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लिखो फोर्थ ऑर्गेनिक एक्सचेंजर मेथड, फोर्थ। देखिए वॉशिंग सोडा बहुत सिंपल है, वॉशिंग सोडा हम लोग कपड़ा वपड़ा तो साफ करते ही हैं, देख रहे हैं, है कि नहीं। दूसरा हम आपको बताएं कैलगान। कैलगान जैसे उधर क्लार्क मेथड था बहुत इंपॉर्टेंट, उसी तरह कैलगान कैल्शियम गोंद, और कैल्शियम का छोटा भाई मैग्नीशियम गोंद। ओके, तीसरा हम लोग भी लिखे हैं केटायन एक्सचेंजर होता है ओनली। केटायन एक्सचेंजर कैसे हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है बोलो, मैग्नीशियम कैल्शियम जो सॉल्युबल साल्ट है वो दिस इज Na+ एक्सचेंज कर रहा है, फिर Na+ वाला जो रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से मैग्नीशियम कैल्शियम, तो दिस इज केटायंस एक्सचेंजर ओनली, केटायन एक्सचेंजर, ये लिख लीजिएगा। चलो चौथा लिखो, देखते हैं हाउ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर का ये लास्ट मेथड है ऑर्गेनिक एक्सचेंजर मेथड। क्यों ऑर्गेनिक नाम देते हैं, इसमें एसिड लेते हैं, हायर फैटी एसिड, तो लिख लीजिएगा इसको ऑर्गेनिक एक्सचेंजर मेथड। ऑर्गेनिक एक्सचेंजर मेथड। दूसरा हम लोग इसमें लिखेंगे सिंथेटिक रेजिन मेथड, सिंथेटिक रेजिन, ऑर्गेनिक एक्सचेंजर मेथड, सिंथेटिक रेजिन मेथड। ऑर्गेनिक क्यों नाम पड़ा है बेटा, इसमें हायर फैटी एसिड लेते हैं। अच्छा एक देखिए यहाँ भी एक्सचेंजर नाम है और वहां भी एक्सचेंजर नाम दिए, दोनों का एक्सचेंजर नाम है, तो कैसे हम लोग डिफरेंस याद करेंगे। इसमें देखो ऑर्गेनिक सिंथेटिक या ऑर्गेनिक रेजिन भी दिया रहेगा, ऑर्गेनिक रेजिन एक्सचेंजर मेथड या सिंथेटिक रेजिन। तो ये क्या होता है कि इसमें केटायंस एनायंस दोनों एक्सचेंजर होता है, केटायंस और एनायंस दोनों एक्सचेंज होते हैं। उसमें ओनली क्या था, केटायन एक्सचेंज था, जियोलाइट, उसको ज्यादा जियोलाइट से आता है। अब एनसीईआरटी में देखिए क्या लिखा है, देख के बताओ हमें। ऑर्गेनिक एक्सचेंजर मेथड को सिंथेटिक रेजिन मेथड भी बोलते हैं या सिंथेटिक रेजिन एक्सचेंजर मेथड, सिंथेटिक रेजिन एक्सचेंजर मेथड, एक्सचेंजर मेथड। अच्छा ये सिंथेटिक रेजिन मेथड लिखा है एनसीईआरटी में, वेरी गुड, सिंथेटिक रेजिन। अब हम पूरा लिख दिए सिंथेटिक रेजिन एक्सचेंजर मेथड। ऑर्गेनिक एक्सचेंजर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हायर फैटी एसिड लेते हैं। चलिए तो हम लोग एनसीईआरटी तो एक्स्ट्रा पढ़ लिए, बहुत है इसमें। और केटायंस एनायंस दोनों का सिंथेटिक रेजिन मेथड भी बोल सकते हैं, और केटायंस एनायंस दोनों एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं बेटा, केटायंस एनायंस दोनों एक्सचेंज होते हैं। तो लिख लो ऑल टाइप ऑफ केटायंस एंड एनायंस इन दिस टाइप ऑफ मेथड, लिख लीजिए, इसमें एक पॉइंट डाल के लिख लो, इन दिस टाइप ऑफ मेथड all type of cations and anions remove, all type of cations and anions remove। इसमें cations और anions सभी एक्सचेंज होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं सिंथेटिक रेजिन,
सिंथेटिक रेजिन या ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नाम पड़ा है हायर फैटी एसिड से। क्या नाम पड़ा है? हायर फैटी एसिड से। ठीक, कैटायंस क्या होंगे यहाँ पे? जैसे मान लो कैटायंस दे दिया, कैटायंस में Na+ दे दिया, Mg2+ दे दिया, Ca2+ दे दिया, दिस इज एक्सचेंज। यहाँ पे हम लोग दे दिया Cl-, SO4 -, ये दिस इज एक्सचेंज हो जाते हैं। OH- भी होता है, तो Na+, Mg2+, Ca2+, दिस इज Cl-, SO4-। तो कैटायंस में ये होते हैं एनायंस में, एनायंस में। ठीक, ये लिख लीजिएगा, एक्सचेंजर कैटायंस एंड एनायंस। ठीक, अब कैसे कैटायन एक्सचेंज होते हैं, कैसे एनायंस होते हैं, तो यहाँ लिखो एक्सचेंजर, एक्सचेंजर, इसको पढ़ के आए हो? कैटायन एक्सचेंजर नहीं पढ़ के आए होंगे तो दिक्कत होगा, एक बार में समझ में नहीं आया फिर पढ़ना पड़ेगा। यहां लिखिएगा एनायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर, एनायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर, कैटायन एक्सचेंजर, और मान लो कोई हायर फैटी एसिड ले लिए, हम बताए हैं RCOH या RSO3H। वैसे हम लोग एक ही लेते हैं, दो लेंगे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप जान दीजिए। क्या ले लिए हम लोग? बोलो, एसिड ले लिए, कोई हायर फैटी एसिड, मान लो स्टेरिक एसिड दे दिया, पामिटिक एसिड दे दिया, ओलोइक एसिड दे दिया, सोप वाला जो फार्मूला बताए थे ना, तो R लिख दीजिएगा, R इज द लार्जर साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। R इज द लिख देना हायर फैटी एसिड, आप लिखो हायर फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड। ठीक, अब एनसीईआरटी में पढ़ के आए होंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, तो आपको एनसीईआरटी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। पहले ऑर्गेनिक क्यों नाम पड़ा? हायर फैटी एसिड से। दिस इज सिंथेटिक रेजिन एक्सचेंज मेथड क्यों नाम पड़ा है? और दूसरा, इसमें कैटायन और एनायन दोनों का एक्सचेंजर होता है। इसके पहले जो हम लोग पढ़े उसमें ड्रॉबैक था, उसमें ड्रॉबैक क्या था कि उसमें ओनली कैटायंस एक्सचेंज हो रहे थे, ओनली कैटायन एक्सचेंज हो रहे थे। तो हमें तो लग रहा है कि आप लोगों की पॉइंट समझ में आ गया होगा, इसलिए हम लोग वेल डन करते हैं। ठीक, ओके, तो दिस इज, अब हम लोग क्या करना है? कुछ करना नहीं है, हम लोग एसिड को साल्बुल साल्ट से रिएक्शन करा देना है। एसिड को क्या करना हम लोग को? साल्बुल साल्ट। साल्बुल साल्ट आपको क्या होगा मेरा? बोलो बेटा, कैल्शियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा, और क्या होगा? बस इसी को हमें हटाना है, हटा के हम लोग को एकदम टॉप कर जाना है, और टॉप करने के लिए इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्वेश्चन दिया है इसे, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन ये लास्ट पढ़िए, इसके बाद चलते हैं हम लोग। बोलिए, साल्बुल साल्ट हमारा कैल्शियम क्लोराइड है। देखो रिएक्शन देखो, CaCl2 का रिएक्शन करा दिए, दिस इज हमारा RCOOH है। ये यहां से कैटायंस कैसे एक्सचेंज होगा? देखिए AH+ टूट जाएगा, H+, दिस इज RCOO-, ये टूट जाएगा Ca2+ एंड 2Cl-। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, यहाँ हाइड्रोजन की 1 है, तो इसके 2 यूनिट्स लेने पड़ेंगे। ठीक, तो हमारा बनेगा क्या? दिस इज क्या बनेगा बेटा? RCOO, यहाँ से ट्वाइस एंड Ca। यदि R को हायर फैटी एसिड लिए हो, या मान लो स्टेरेट हो जाएगा, कैल्शियम स्टेरेट, एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा? 2HCl, 2HCl। अब मान लो हम लोग इसको डायरेक्ट कैटायंस लिख देते हैं, इसी रिएक्शन को
R करके हम लोग लिख दिए डायरेक्ट Ca2 प्लस, दिस इज 2RCOO माइनस H प्लस। अब हमारा क्या मिल जाएगा आपका, RCOO ट्वाइस Ca2 प्लस प्लस H प्लस, H प्लस दिस इज यहाँ पे 2 मिलेगा, तो 2H प्लस आप लिखें चाहे न लिखें उससे कोई मतलब नहीं है, बैलेंस करना आपका काम है। बताइए यहां से मिला, ये रिएक्शन आप लोग एक बार लिख लें, रिएक्शन लिख लेंगे तो आपके लिए भी सही रहेगा। ये कैल्शियम साल्ट ऑफ सॉल्युबल साल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड न लिख करके हमें दिखाना है कि कैटायन एक्सचेंज कैसे हुआ है। अब यहां से एनायंस को एक्सचेंज करते हैं, यहाँ कैटायन एक्सचेंज कैल्शियम प्लस H प्लस, दिस इज प्लस का प्लस। एनायंस में देखो, एनायन एक्सचेंजर में मान लो हम लोग कोई भी एक ले लेते हैं, दिस इज जो लोन पेयर हो पहले पॉजिटिव चार्ज जनरेट, प्राइमरी एमीन ले ली, प्राइमरी एमीन का जो है रिएक्शन वाटर से करा दीजिए, तो वाटर से कराएंगे तो वाटर क्या पोलरिटी कारण H प्लस में टूट जाएगा, OH माइनस में टूटेगा, तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है बेटा इसको इलेक्ट्रॉन देके बुला लेगा, जब बुला लेगा तो यहाँ से मिलेगा क्या आपको RNH3 प्लस मिला एंड क्या मिला OH माइनस, दिस इज OH माइनस इज द एनायंस। ये बताओ OH माइनस एनायंस हुआ कि नहीं, बोलो क्या करोगे, RNH3 प्लस OH माइनस एंड अब एक्सचेंज करना है तो यहां से क्या मिला था आपका Cl माइनस, ये देखिए Cl माइनस है तो Cl माइनस जैसे यहां पे आएगा, अब क्या मिला आपका R मिला NH3 प्लस Cl माइनस OH माइनस। देखो ये OH माइनस के द्वारा Cl चेंज हुआ या फिर Cl माइनस के द्वारा क्या चेंज हुआ OH माइनस, तो यहां से OH माइनस मिला और यहां से क्या मिला था H प्लस, तो H प्लस और OH माइनस ऐड कर दोगे तो क्या मिल जा रहा है आपको पानी, और ये पानी कौन सा मिल गया सॉफ्ट वाटर, पानी कौन सा मिल गया सॉफ्ट वाटर। इसको पढ़ाने में बहुत एनर्जी लगा, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो हमारा बहुत बेइज्जती होगा, इसलिए शांत होके चुपचाप लिख लीजिए, है कि नहीं बहुत एनर्जी लगा, इसको लिख लो फिर एक बार ट्राई करते हैं, पढ़ के तो आते नहीं है, खाली टीचर पे फुल वर्क लोड दे देंगे, टीचर अपना समझाएं पढ़ाएं, ये लोग महात्मा मती बन के चुपचाप बैठे रहे। रिप्लाई करो इसका, इतना रिएक्शन लिखवा दिए, अभी इन लोगों को डाउट है अच्छा समझ में आ गया, सिंबल स्माइल वाला बना रहे हैं, अच्छा ओके वेरी गुड, आप लोगों को समझ में तो आ गया, बहुत अच्छा। तो दिस इज कैटायन एंड एनायंस दोनों एक्सचेंज हो रहा है, देखो यहाँ से H प्लस हुआ और एनायन से OH माइनस, दिस इज वाटर, और ये वाटर जो मिला हमारा सॉफ्ट वाटर हो, यही सॉफ्ट वाटर है, इसी के बिना जिंदगी अधूरी है, सॉफ्ट वाटर यही है। चलो अब बताओ, पानी ही जीवन है, तो पानी तो हम लोग हार्ड वाटर को भी सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर लिए, अब हम लोग के लिए बहुत सिंपल हो गया। तो दिस इज एनायंस में देखिए, अच्छा ये बताओ ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो एसिडिक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा कि नहीं कर लेगा, इतना रिप्लाई कर दो, लिखने से काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा। दिस ये लोन पेयर है, H प्लस को मोस्ट वेलकम बोलेगा, क्योंकि यहां से एसिडिक हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर लेगा और बेस को फ्री छोड़ देगा। OH माइनस जब फ्री होगा तो एटमॉस्फेयर में घूमते घूमते कहां जाएगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज हो धीरे धीरे जाके चिपक जाएगा, कहेगा कि हमें अपने पास रख लीजिए, हम बॉन्ड नहीं बनाएंगे ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्टेट है, इसका बॉन्ड तो नहीं बनाएगा लेकिन प्लस माइनस रहेगा। तो देखो ये Cl माइनस जो यहाँ से कैल्शियम क्लोराइड हम दिखा दिए हाईलाइट करके कि ये दिस इज H प्लस हो गया ओनली। अब उसके पहले रिएक्शन कराए थे तो देखिए यहाँ H प्लस को HCl लिखे दें, तो आप ऐसे भी कर लो, H प्लस है तो Cl माइनस यहाँ से, तो दिस इज ये एनायंस एक्सचेंज हो गया और यहाँ कैटायन एक्सचेंज Ca2 प्लस H प्लस एंड OH माइनस Cl माइनस, दिस इज कैटायन एक्सचेंजर। तो कैटायंस एंड एनायन दोनों एक्सचेंज हुआ।
तो दिस इज हमारा केडान से मिल गया H प्लस, एनान से मिल गया OH माइनस, दोनों को मर्ज कर दिए तो पानी, और जो पानी मिला दिस इज सॉफ्ट वाटर। जो पानी मिला दिस इज सॉफ्ट वाटर। बताओ ये पॉइंट समझ में आ गया? हम लोग रिप्लाई करो। ओके, अब हमें बताइए क्या दिया है इसके बाद। हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया होगा एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ते हैं उसी को ब्रॉड में ना। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्रिपरेशन से, रिएक्शन से, एंड क्वेश्चन दिया है कुछ वॉल्यूम स्ट्रेंथ से, है कि नहीं। तो हमें सोनल रिप्रेजेंट करो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया है क्या, पढ़ते हैं हम लोग क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इस। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओके, वही दिया है ना। आप लोग एनसीईआरटी देखते नहीं है क्या? ना इस वाटर दिया तो कर लेंगे हम लोग। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। चलिए इसके बारे में कुछ लिखिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो बहुत जानते होंगे, इसका ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिख लो, इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट कर देता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड का मतलब थोड़ा सा ये वीक होता है। दिस इज माइल्ड, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड का मतलब वीक होता है। और ये आप लोग ओजोनसीस ऑफ अल्कीन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़े होंगे और बहुत से रिएक्शन में पढ़े होंगे। सारे एल्डिहाइड्स को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, बाकी क्या करता है ऑर्गेनिक से हमसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बताओ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन एनसीईआरटी में देखो दिया होगा। पहले तो हमें बताइए वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्वेश्चन दिया था किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, वाटर का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होगा? बोलो, रिप्लाई करो। ये रिप्लाई करें, नहीं रिप्लाई करेंगे तो बहुत बेइज्जती होगा, और रिप्लाई करेंगे तभी अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। कुछ बच्चों का आंसर वाटर का आ रहा है, कुछ बच्चों का हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आ रहा है। चलो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बाद में यूज करेंगे। ये सब रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन के बाद। ये जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को H2O2 से रिएक्शन कराते हैं तो दिस इज ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। इस बाद में हम आपको डिटेल में बता देंगे। यहाँ से बना लेता है CO2, ये बन जाता है आपका H2O। सल्फर मोनोऑक्साइड होता है तो बना लेता है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O। सल्फर डाइऑक्साइड रहता है तो बना लेता है सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस H2O। ये सब बता दे, अभी कुछ लिखने की आवश्यकता इसको बहुत नहीं है ना। अभी प्रिपरेशन पे चलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन। दोनों में मेल्टिंग पॉइंट पूछे। अच्छा बताओ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होगा कि H2O में? रिप्लाई करो। यहाँ वाटर में बच्चों का आंसर वाटर आ रहा है। आप लोग इसका आंसर बताएंगे नहीं, आप लोग खोजेंगे और आंसर बताएंगे। देखिए हम इतना क्वेश्चन करा देते हैं फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे नहीं। आप लोग नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। आप लोग आज घर पे आंसर खोजेंगे और रीजन की मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होती है और क्यों। ठीक, और से बहुत बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर स्वयं डिसाइड करें। कितना हम बताएंगे यार, कभी कभी तो आप लोग हमको डेविएट कर देते हैं। हम मेल्टिंग पॉइंट्स के लिए बता चुके हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जानेंगे तब तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड H2O दोनों में डिसाइड करके बता ही देंगे। एक बच्चे का आंसर अभी तक सही मिला हमें, कोई बात नहीं है, ऐसा हम लोग कर लेंगे। तो दिस इज इसका तो हम नहीं बताएंगे, दोनों खोजोगे।
ठीक। दूसरा, इसके प्रिपरेशन में चलते हैं हम लोग। तो प्रिपरेशन में देखिए हाइड्रोजन पराऑक्साइड है, पराऑक्साइड बनाना है तो हमें पराऑक्साइड लेना है, पराऑक्साइड बनाना है तो हमें क्या लेना है, पराऑक्साइड लेना है। अब तुम सब बताओगे कि पराऑक्साइड कौन सा लेंगे कि जो हाइड्रोजन पराऑक्साइड आसानी से प्रिपेयर्ड ऑब्टेंड कर दे, फॉर्मेशन कर दे, बना दे। ये आपको बताना है कौन सा हाइड्रोजन पराऑक्साइड लेना है हमें। आप लोग देखिए, इसमें पहले तो प्रिपरेशन हम लोग लिख लेते हैं, हाइड्रेटेड बेरियम पराऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, हाइड्रेटेड लेते हैं और साथ साथ बेरियम पराऑक्साइड। बेरियम पराऑक्साइड की जगह पे दूसरा पराऑक्साइड लेंगे तो हाइड्रोजन पराऑक्साइड फॉर्म्ड नहीं करेगा। हाँ, हाइड्रेटेड लेना है। अच्छा, हाइड्रेटेड क्यों लेते हैं, बेरियम पराऑक्साइड इज सॉलिड फेज, ये सॉलिड फेज में होता है। पानी यदि मॉइस्चर नहीं करेंगे तो ये फिल्म बना लेगा। किसका फिल्म बना लेगा, बेरियम सल्फेट का। क्या फिल्म बना लेता है, बेरियम सल्फेट का। इसलिए दिस इज क्या लेना है हमें, हाइड्रोजन पराऑक्साइड इन एक्वस मीडियम। ठीक, तो चलो लिखो। इसका हम लोग बहुत यूज करते हैं हर जगह, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हैं। आप हाइड्रोजन पराऑक्साइड देखते होंगे कहीं कहीं लोग क्या बोलते हैं उसको, सफाई में भी यूज कर लेते हैं। तो लिख लो तो प्रिपरेशन, पहला लिखो लैबोरेटरी मेथड। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पराऑक्साइड। अब वो क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आप लोग खोजिए, हम बता दे रहे हैं, खोजते नहीं। हाँ, क्लीनर में, सौरभ बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्लीनर में यूज करते हैं इसका। देखिए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। Reaction of acid with hydrated barium peroxide. हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। तो बेरियम पेरोक्साइड हाइड्रेटेड क्यों लेते हैं, यदि हाइड्रेटेड नहीं लेंगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं, और रिएक्शन यदि हो भी जाता है तो बेरियम सल्फेट के फिल्म बना लेंगे उसके चारों तरफ। तो कैसे बना लेते हैं, क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो बेटा ये दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत डिटेल में ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, इसको हम लोग प्रिपेयर्ड करते हैं। क्या लिखे हम लोग, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड, स्ट्रांसियम से भी रिएक्शन नहीं होता है, तो दिस इज BaO2 पेरोक्साइड हुआ। हाइड्रेटेड पानी का कॉम्बिनेशन होगा, तो यहाँ पे 8H2O रहता है, एंड एसिड से कराना है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग एक्वस, एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक्वस है तो एक्वस में ही लेना है, एक्वस में नहीं लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। तो दिस ये सॉलिड है, तो यहाँ वाटर का कॉम्बिनेशन करा चुके हैं। अब हमें यहाँ से 2H मिल जाता है और 2 ये मिल जाता है, तो क्या मिल जाएगा, H2O2 बन जाता है, और यहाँ से BaSO4 बेरियम सल्फेट एंड 8H2O। तो 8H2O जो रहेगा वो तो रहेगा ही। ये देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो मिला, यदि हाइड्रेटेड नहीं लेंगे, हाइड्रेटेड वाटर का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो ये बेरियम सल्फेट जो वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, क्या होते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट, उसके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के चारों तरफ ये कवर्ड कर लेंगे। ये बेरियम सल्फेट जो वाइट प्रेसिपिटेट बनाएंगे, वाइट फिल्म बना लेते, फिल्म का मतलब लेयर। तो जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना कि किए क्या कि उसके चारों तरफ बेरियम सल्फेट के फिल्म बन गए, फिल्म का मतलब लेयर, कवर्ड कर लिया गया। इसलिए हम लोग एक्वस लेते हैं, पानी में रहेगा तो ये प्रेसिपिटेट या इसके चारों तरफ फिल्म बनने नहीं देगा, तो फिल्म बनने नहीं देगा तो दिस इज हमारा ऑब्टेन्ड हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने के लिए बेरियम पेरोक्साइड तो लेते हैं, बट हाइड्रेटेड लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, हाइड्रेटेड। समझ में आ गया, ये पॉइंट्स हम लोग याद कर लेंगे। अच्छा, एक पेरोक्साइड बनाना हमें तो दूसरा पेरोक्साइड लेना है, एक पेरोक्साइड बनाना है तो दूसरा पेरोक्साइड लेना है।
कहीं कहीं सोडियम पर ऑक्साइड भी दिया होगा, तो सोडियम पर ऑक्साइड भी ले सकते हैं AdH2 Na2O2। अब H2SO4, तो ये सोडियम सल्फेट। तो आप बेरियम सल्फेट का फिल्म वाइट कलर का होता है, वाइट प्रेसिपिटेट, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के चारों तरफ फिल्म बना लेगा, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं हाइड्रेटेड। रिप्लाई करो, ये पॉइंट समझ में आ गया कि हाइड्रेटेड क्यों लेते हैं? रिप्लाई करो। ये रिप्लाई नहीं करेंगे तो फिर कैसे हम लोग, जब समझ में आएगा तभी ना हम लोग जी। ओके, दूसरा हम लोग एक प्रिपरेशन है, आप लोग जानते भी होंगे, एक ऑर्गेनिक के द्वारा भी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाई ऑक्सीडेशन ऑफ, लिखो दूसरा, वेरी गुड, बहुत अच्छे समझ में आ गया। हाइड्रेटेड क्यों लेते हैं समझ में आ गया, बेरियम सल्फेट के फिल्म बना लेंगे चारों तरफ, तो निकालना बहुत टफ हो जाएगा हमें, इसलिए मैक्वस में रहेगा, पानी में तो फिल्म बनाने नहीं देगा, लेयर बनाने नहीं देगा, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हम ही पढ़ाते हैं, हमें से थैंक यू बुलवाइए आप लोग। दूसरा प्रिपरेशन लिखो, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाई ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाई ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-alkyl एंथ्राक्यूनॉल, 2-alkyl एंथ्राक्यूनॉल, एंथ्राक्यूनॉल से भी। अच्छा, कहीं कहीं बेरियम पेरोक्साइड की जगह पे सोडियम भी दिया होगा, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड, इसमें भी 8 वाटर मॉलिक्यूल्स इसी तरह रहता है, यह भी रिएक्शन हो जाता है H2SO4 से रिएक्शन कराने पे, साथ से यहाँ हीट करना पड़ता है, या हीट नहीं करेंगे तो भी ऑब्टेन्ड हो जाता है, तो इस चीज ध्यान देना तुम सब। ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, बट कंपटीशन में क्वेश्चन आया था, यहाँ से भी H2O2 ऑब्टेन्ड हो जाता है प्लस Na2SO4 डॉट AdH2, या यहाँ प्लस लिख देना डॉट, H2O2 ऑब्टेन्ड हो जाता है, यहाँ से भी यहाँ से दोनों जगह से, ठीक है। तो सोडियम पेरोक्साइड, देखिए सोडियम पेरोक्साइड लेंगे तो हम लोग ध्यान देंगे बहुत टाइम लगता है, रिएक्शन बेरियम पेरोक्साइड से फास्ट हो जाता है, तो कहीं कहीं दोनों दिया होगा, एनसीईआरटी में हमें लग रहा है कि ये वाला दिया होगा ना, बेरियम पेरोक्साइड, ये सोडियम पेरोक्साइड से भी हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो दिस इज सोडियम सल्फेट की फिल्म बना लेते हैं, यहाँ पे बेरियम सल्फेट की फिल्म बना लेते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग जो अभी लिखे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाई ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-alkyl या 2-ethyl एंथ्राक्यूनॉल, एंथ्राक्यूनॉल, एंथ्रासीन से एंथ्राक्यूनॉल पहले बना लो, एंथ्रासीन, देखो बेटा एंथ्रासीन, हम लोग एंथ्रासीन का नाम सुने होंगे, ऑटो ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है, ये दिस इज एंथ्रासीन है। आप डबल बॉन्ड अल्टरनेट प्लेस पे कहीं भी बना लीजिए, उससे खैर मतलब नहीं है, आप डबल बॉन्ड सब्स्टेंट पहले से ही जानते हैं, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन से हमें एंथ्राक्यूनॉल बनाना है, तो और 2-alkyl है, तो दिस इज यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप्स दे दीजिएगा, उससे मतलब नहीं है, एंथ्राक्यूनॉल, तो ये हमारा 2 एंथ्रासीन हो गया, एंथ्राक्यूनॉल बनाना है, तो क्यूनॉल तो किसी पे हम लोग OH दे दें, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया एंथ्राक्यूनॉल का, एंथ्राक्यूनॉल, ये स्ट्रक्चर किसका बना लिए, रिप्लाई करो, एंथ्राक्यूनॉल का स्ट्रक्चर किसका बना लिए, रिप्लाई करो, एंथ्राक्यूनॉल, ये स्ट्रक्चर हम लोग एंथ्राक्यूनॉल का बना लिए। अब हमारा यहाँ पे पोजीशन या तो यहाँ से करें या तो यहाँ से काउंटिंग, या यहाँ से यहाँ से रिंग का करते हैं, तो 1 2, ये क्या हो गया, 2-alkyl या 2-ethyl एंथ्राक्यूनॉल, पूरे कंपाउंड्स हमारा ये है, बट इसमें यहाँ से नहीं करते हैं हम लोग, यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे फंक्शनल ग्रुप्स, इट इज द पार्ट ऑफ कंपाउंड व्हिच डिसाइड दी, यहाँ से करेंगे या यहाँ से, इधर ब्रांचिंग नियरेस्ट है,
इसलिए 2 इथाइल एंथ्राक्विनॉल, दिस इज एंथ्राक्विनॉल। एंड यहाँ पे हमें ऑटो ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन कराना है। ऑटो ऑक्सीडेशन के द्वारा हमें बना लेना है क्या, एंथ्राक्विनोन। तो क्विनोन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा हमारा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। बीच में क्या आ जाएगा हमारा, डबल बॉन्ड। तो है बहुत सिंपल, थोड़ा सा टाइम लगेगा और रिएक्शन बैलेंस करना आप पहले से जानते हैं। तो कैसे बैलेंस होगा अब हम लोग इस पे डिस्कशन करना है। इसमें हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन कराना है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम बहुत डिटेल में बताएंगे। अभी आप क्या करिए कि एंथ्राक्विनॉल का स्ट्रक्चर जान लीजिए, ठीक, और कैसे एंथ्राक्विनोन बनेगा ये नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल्स में रेजोनेंस के द्वारा। और हमें लगता है कि आप लोग रेजोनेंस पढ़े भी हैं बहुत अच्छे से। इसका ऐसे स्ट्रक्चर आ जाता है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, दिस इज ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बन जाता है हमारा एंथ्राक्विनोन। तो अल्कोहल से बना कीटोन, दिस इज ऑक्सीडेशन, और अपने आप हो रहा है रेजोनेंस के कारण ये डीलोकलाइज होता है। ये H+ से चला जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दिस आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा, फिर ये बॉन्ड, ये डीलोकलाइज, यहाँ डबल बॉन्ड H+ हट जाता है ना। तो इसलिए नाम देते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन। क्या नाम देते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन। और दिस इज किसके द्वारा जाता है, O2 के द्वारा। 2 H मिला और O2 से, तो क्या मिल जाता है आपको, H2O2। क्या मिल जाता है, H2O2। तो कुछ तो समझ में आ गया होगा, बाकी मैकेनिज्म नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। और मैकेनिज्म ऐसे मेन ऑर्गेनिक का ही पार्ट है, बट हम देखेंगे तो बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। ऑटो ऑक्सीडेशन क्यों नाम पड़ा, अपने आप रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है H+ के द्वारा, H+ के द्वारा। तो दिस इज ये माइनस आ जाएगा, माइनस बॉन्ड पे जाएगा, डबल बॉन्ड, फिर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, डीलोकलाइजेशन। ओके, समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो आज बहुत अच्छा दिन रहा है, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े हैं और हमें लगा है कि सभी पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो जूलाइड मेथड बहुत सस्ता प्रोसेस है, आप चाहेंगे तो घर पे वो प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, बट बहुत गंदा गंदा पानी लेके करिएगा मत, नहीं तो घर वाले परेशान हो जाएंगे। तो आप लोग बोलेंगे TNG सर कहें, हम कह दें हम नहीं कहे थे, ठीक। ओके, थैंक यू, वेरी गुड।